नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस किया था, राइट? आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? वी हैव टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है, तीन तीन नंबर्स दिए हैं, एक दो एंड तीन, ठीक है? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन तीन तीन नंबर्स हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, तो चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके मित्रों, तो अगर आप लोगों ने इंट्रो वीडियो देखा होगा या पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से आइडिया मिल गया कि हम कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट में तीन नंबर्स क्या दिए हमें, 12, 15 एंड 21। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो कैसे निकालें फ्रेंड्स, देखिए 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2, देन अगेन 2 से 3, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके फ्रेंड्स, सो 12 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, नेक्स्ट क्या है 15, तो 15 को हम क्या करेंगे 3 इंटू 5। ओके फ्रेंड्स, 21 को हम क्या करेंगे 3 इंटू 7। तो अभी तक क्या किया फ्रेंड्स, हमने हमने जितने भी नंबर्स हैं सबको एक्सप्रेस किया है एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ओके, ये क्या है, 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं, राइट? और इनके प्रोडक्ट जो है वो क्या बनने वाले हैं, वो 12 बनने वाला है। सो 12 इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। ओके फ्रेंड, इस तरीके से हमने तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए हैं। अब अगला काम क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। तो मित्रों, एलसीएम एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स क्या क्या है, 12, 15 एंड 21 क्या होगा? तो एलसीएम के रूल्स क्या क्या पढ़े हमने, सबसे पहले ये देखना होता है कि जो नंबर है, ठीक है, उसका वो तीनों में है या नहीं है, ठीक है? अगर दो है तो दोनों में है या नहीं, और अगर तीन है तो तीनों में है या नहीं। तो तीनों में है या नहीं है मतलब उससे नहीं होता है। अगर तीनों में है तो फिर उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो हमें लेना होता है, ठीक है? जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 2 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो इसका पावर क्या हो गया, 2 रेज टू 2, यानी कि पावर हो गया 2, ठीक है? तो देखिए मित्रों, 2 इसमें तो है पहले में, दूसरे में नहीं और तीसरे में भी नहीं है, ठीक है? बट इट डज़न्ट मीन कि हम 2 को नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो क्या लिखेंगे, 2 का जो भी पावर है उसके साथ हम उसको लिख देंगे। तो 2 रेज़ टू 2। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, नंबर 3। तो नंबर 3 देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तीनों में है नंबर 3, 3, 3 एंड 3, राइट? और सबका पावर क्या है, 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। सो हमें यहाँ पर पावर की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सबका 1 है इसलिए सिर्फ 3 लिख देंगे। ओके मित्रों, नेक्स्ट और असेंडिंग ऑर्डर में 5 को देखते हैं। तो 5 देखिए पहले वाले में नहीं है कहीं भी, ठीक है? दूसरे वाले में है और तीसरे वाले में नहीं है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि नहीं है तीनों में, वो मैटर नहीं करता है। अगर तीनों में है तो हम हाईएस्ट पावर लेंगे, और अगर तीनों में नहीं है, एक जगह ही है, तो सिर्फ हम इसको एक बार ही लिख देंगे, क्या? इंटू 5। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, 7। तो 7 देखिए, इसमें तो है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो 7 को हम बस यूं ही 7 लिख देंगे। ओके मित्रों, तो मित्रों जो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो गया, 2 रेज़ टू 2 का मतलब हो गया 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 इज 60 एंड 60 इंटू 7, 60 इंटू 7 क्या होता है फ्रेंड्स, 7 6 जा 42 और एक जीरो ऐड कर दो, तो क्या मिला, 420। यानी मित्रों हमें एलसीएम क्या मिला, 420। काफी अच्छा नंबर है, राइट? 420। उसी तरीके से अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स क्या है, 12, 15 एंड 21। तो एचसीएफ के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, कि हमें नंबर्स देखने हैं लेकिन तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है? और एचसीएफ में हमें पावर से मतलब नहीं होता है, ठीक है? तो देखिए 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो क्या हम 2 को कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। 3, 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है, ठीक है? और कोइंसिडेंटली तीनों का पावर 1 है। ओके, तो हम क्या लिख देंगे, 3 रेज़ टू 1 या फिर सिर्फ 3। अगर मान लीजिए किसी में 3 रेज़ टू 2 भी होता ना, तो हमें एज़ आई टोल्ड यू दैट पावर से मतलब नहीं है, सिर्फ नंबर से मतलब है। तो क्या करेंगे हम, 3 लिख देंगे। ओके, और कोई नंबर है क्या जो कॉमन है तीनों में? 2 हो गया, 3 हो गया, देन कम्स 5। तो देखिए 5 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 5 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 7 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो मित्रों हमें एचसीएफ क्या मिला, 3। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? सो दिस इज द रूल। तो हमें एलसीएम क्या मिला, 420, और एचसीएफ क्या मिला, वो मिला 3। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन के लिए सेकंड हमें कितने नंबर से, 17, 23 एंड 29। तो सेकंड पार्ट करते हैं क्या, 17, 23 एंड 29। तो अब अगला स्टेप क्या होगा फ्रेंड्स, सबके प्राइम फैक्टर्स लिखना, मतलब यू हैव टू एक्सप्रेस ऑल दीज नंबर्स
एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो 17 का क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखो तो 17 खुद में ही एक प्राइम नंबर है, राइट। तो इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो 17 खुद का ही और नहीं तो 1। तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 17 लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसी तरीके से 23 भी क्या है, खुद में एक प्राइम नंबर है, इजंट इट। तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 23। ओके, 29 भी देखिए, ये भी एक प्राइम नंबर है, इजंट इट। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 29। मतलब क्या है कि 29 के और कोई फैक्टर्स आपको मिलेंगे नहीं, 23 के भी नहीं मिलेंगे और 17 के भी नहीं मिलेंगे। ओके मित्रों, तो चलिए, वी हैव एक्सप्रेस्ड ऑल द नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। नाउ कम्स क्या, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स क्या, 17, 23 एंड 29, ये क्या होगा मित्रों, ये हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, 1 सब में है, isn't it? तो 1 लिखना होगा, isn't it? या नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देन कम 17, तो 17 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इट डजंट मीन आपको नहीं लिखना है, क्योंकि एलसीएम का रूल से लेंगे क्या, जो नंबर्स है अगर एक में भी प्रेजेंट है तो उसको आपको लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो 17 लिख दिया हमने, इनटू 23 देखिए इसमें है, इन दोनों में नहीं है, बट आपको लिखना है 23। ओके फ्रेंड्स, और इनटू क्या होगा, 29, क्योंकि 29 इसमें है बाकी दोनों में नहीं है, फिर भी आपको 29 लिखना है। ओके मित्रों, तो मित्रों एलसीएम क्या हो गया, 17 इंटू 23 इंटू 29। तो फ्रेंड्स 17 इंटू 23 क्या होगा, 7 3 जा 21, 2 5, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 2 1 जा 2 एंड 3। तो मित्रों क्या हो गया, 1 9 एंड 3, तो 391 हो गया। 17 इंटू 23, अभी क्या है 29 से मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 29 जब करेंगे आप इसको, तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8, 9 3 जा 27 एंड 8 35। देन 2 से कीजिए, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 7। ओके फ्रेंड्स, तो क्या मिला, 9 3 8 5 13, 1 कैरी, 7 3 10 एंड 1 11। तो मित्रों एलसीएम क्या मिला, 11339, यानी कि 11,339। तो फ्रेंड्स हमें मिला एलसीएम कितना, 11,339। उसके बाद क्या है, एचसीएफ। तो मित्रों एचसीएफ कैसे फाइंड करें, ऑफ क्या, 17 23 एंड 29। तो एचसीएफ का रूल्स क्या है फ्रेंड्स, एचसीएफ में आपको देखना है कि तीनों में नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तीनों में, अगर दो है तो दोनों में, और तीन है तो तीनों में, चार है तो चारों में। ओके, तो कौन सा नंबर है जो तीनों में प्रेजेंट है, देखिए 17 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। 23 इसमें है लेकिन बाकी दोनों में नहीं है। 29 इसमें है लेकिन बाकी दोनों में नहीं है। आर यू गेटिंग, तो एक ही चीज कॉमन है तीनों में, वो है 1। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और इसमें भी 1 है। तो मित्रों इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। तो एलसीएम हो गया 11,339, और एचसीएफ क्या हो गया, वो हो गया 1। ओके मित्रों, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए क्या है मित्रों, क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, 1 2 3, ठीक है। अब कॉम नंबर्स क्या है, नंबर है 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25। तो पहला नंबर है 8, दूसरा है 9, और तीसरा है 25। तो मित्रों एज यूजुअल सबसे पहले क्या करना है, हमें इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो 8 का क्या होता है फ्रेंड्स, ऑब्वियसली सबको पता होगा, 2 4 जा एंड 2 2 जा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। सो मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू 3 इंटू, इंटू कुछ नहीं, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 तीन बार है ना, तो मैंने उसको डायरेक्टली 2 रेज टू 3 लिख दिया। उसी तरीके से मित्रों ये 9 क्या होगा, 9 होगा 3 इंटू 3, तो मैं इसको लिख दिया 3 स्क्वायर। 25 क्या होगा फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली सबको पता होगा, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो व्हाट वी हैव डन, हमने सारे नंबर्स को लिखा है एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका एलसीएम फाइंड करना मित्रों। एलसीएम ऑफ किसका, 9 25। तो एलसीएम का रूल्स अभी तक आपको समझ में आ गए होंगे, क्या है, वो नंबर जो जिसका पावर हाईएस्ट है, यानी तीनों में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 2 रेज टू 3 है, राइट, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 रेज टू 3। अब ये 2 जो है इन दोनों में नहीं है, देखिए 9 में भी नहीं है और 25 में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नहीं लिखना है, वो हमें लिखना है क्या, 2 रेज टू 3 विच द हाईएस्ट पावर, ठीक है। मान लीजिए 2 इसमें भी रहता, इसमें भी रहता, और लेकिन उनका पावर 3 से कम रहता, तो उसको हम नहीं लेंगे, हम हाईएस्ट पावर को लेंगे। ये रूल तो अभी तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है मित्रों, देखिए 3 इसमें है बाकी दोनों में नहीं है, तो हाईएस्ट पावर के साथ हम उसको लिख देंगे क्या, 3 स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, इनटू 5 देखिए इसमें है बाकी दोनों में नहीं है, राइट, लेकिन हम 5 को कंसीडर करेंगे विद इट्स हाईएस्ट पावर विच इज 5 स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर। तो फ्रेंड्स क्या हो गया एलसीएम, 2 क्यूब हो गया 8 एंड 3 क्यूब हो गया 9। तो 8 इंटू 9 क्या होता है, 72, एंड 72 इंटू 25, तो यहाँ पे आप कर लो 72 इंटू 25। तो क्या होगा फ्रेंड्स, 5 2 जा 10, 1 कैरेट, 7 5 जा 35 एंड 36, 2 2 जा 4 एंड 7 2 जा 14।
तो फ्रेंड्स क्या मिला 0, 6 प्लस 4 हो गया 10, 1 कैरेट, 4 प्लस 3 7 एंड 1 8 एंड 1। तो मित्रों ये क्या हो गया 1800 यानी 1800। ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये तीनों का हो गया एलसीएम। आर यू ऑल गेटिंग? नेक्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है एचसीएफ ऑफ किसका 8, 9 एंड 25। तो एचसीएफ के क्या रूल है फ्रेंड्स, वो नंबर्स तीनों में होने चाहिए, अगर दो है तो दोनों में होने चाहिए। लेकिन आप बताओ फ्रेंड्स, ये देखिए 2 इसमें है, बाकी तीनों दोनों में है क्या, नहीं है, तो हम 2 को कंसीडर नहीं करेंगे। 3 इसमें है लेकिन बाकी दोनों में नहीं है, यानी हम 3 को भी कंसीडर नहीं करेंगे। और 5 इसमें है बट बाकी दोनों में नहीं है, तो हम 5 को भी कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, इसका इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ है ही नहीं है। कैन यू गेस? ऑब्वियसली है, क्योंकि देखिए 2 raised to 3 into 1, isn't it? 3 square into 1 and 5 square into 1। तो मित्रों ऐसा नहीं कि मतलब इसके कुछ एचसीएफ है ही नहीं, इन तीनों में क्या कॉमन है 1, 1 एंड 1। तो एचसीएफ तीनों का क्या हो जाएगा, वो होगा 1। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एलसीएम क्या हो गया 1800 एंड एचसीएफ क्या हो गया 1। तो फ्रेंड्स ये काफी आसान सा क्वेश्चन था एंड होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो समझ में आया देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने ढेर सारे मित्रों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।